साथी बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मेरे प्यारे दोस्त बात को समझिए। जब एक पेन 56 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत उसी पेन को 42 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 3 गुना होता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि अगर आप उस सामान को 42 रुपए में बेचते थे तो यहां कोई प्रॉफिट होता था। अगर उसी सामान को आप लोग 56 रुपए में बेचोगे तो प्रॉफिट जो है इसका 3 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िएगा, मेरी बात को समझिएगा क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है जब एक पेन को 56 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ जो होता है उसी पेन को 42 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ का 3 गुना होता है। यानी 42 रुपए में बेचने पर जो लाभ होता है उसी का 3 गुना लाभ तब होता है जब उसे 56 रुपए में बेचा जाता है। यानी अगर यहां प्रॉफिट पी का होता है तो यहां प्रॉफिट 3 पी का हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, 42 रुपए में बेचने पर पी का प्रॉफिट होता था और 56 रुपए में बेचने पर 3 पी का प्रॉफिट होता है क्या? अब आप मुझे ये बताइए कि अगर सेलिंग प्राइस में से, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दूं, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दूं तो क्या क्रय मूल्य आ जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दूं तो क्या क्रय मूल्य आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और दोनों ही केस में क्रय मूल्य आ रहा है तो दोनों को बराबर लिख दो, दोनों को बराबर लिख दो बच्चे। अब मेरे भाई यहां से सुनना, ये -3p है, इधर आके +3p, 3p में से p जाएगा 2p आ जाएगा और 56 में से 42 जाएगा तो 14 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 7 बार, यानी प्रॉफिट कितने का हो जाएगा? 7 का। अगर प्रॉफिट 7 का हो चुका है तो मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन ने कहा है पेन का क्रय मूल्य बताइए। पेन का मेरे भाई क्रय मूल्य बताइए, यही तो कहा गया है। दोनों ही केस में प्रॉफिट हो रहा है ना। p की वैल्यू 7 है तो पेन का क्रय मूल्य बताइए मेरे भाई। p की वैल्यू 7 आ चुकी है। अगर 42 में से 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य 35 रुपए आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 35 रुपए डायरेक्ट हो जाएगा। कितना रुपए हो जाएगा मेरे भाई? 35 रुपए डायरेक्ट हो जाएगा। 49 वालों, मतलब क्या कर रहे हो यार, थोड़ा सा तो सोच लो। अगर 42 रुपए में बेचने पर 7 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो खरीदा कितने में होगा? 42 में से 7 घटाओगे तभी तो क्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाओगे तभी तो क्रय मूल्य आएगा। तो आप 7 जोड़ क्यों रहे हो? इसका मैं एक डायरेक्ट भी फंडा बताऊंगा, पहले चीजों को समझ लिया करो कि चीजें होती कैसे हैं। और दूसरी बात, एक गुड़िया का या बुड्ढा का कमेंट पढ़ रहा था, एक्चुअली में नाम निकाल लेना। 56 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। बचेगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल बचेगा। अब एक चीज समझना कि लाभ का पर बेचने से लॉस दिया हुआ हो तो ऐसे केस में क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, वो मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। इस ओम रिंकी का कमेंट पढ़ना, क्या कह रही है, क्या कह रहा है दोस्त? देखिए मेरी बात को थोड़ा, 56 में से नहीं होगा, इसमें से करके देख लो। पी की वैल्यू 7 है तो 7 के 21, 56 में से 21 जाएगा तो भी 35 आएगा, तो भी 35 आएगा। ये प्रतिशत वर्ड गलत लिखा हुआ है, इसको काट देना थोड़ा सा। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं सेकंड तरीका क्या कह रहा हूं। जब भी क्वेश्चन में 2 विक्रय मूल्य दिए हुए हो तो मेरे भाई दोनों का डिफरेंस निकाल लेना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। 56 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 बचेगा। बचेगा क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल बचेगा। अब एक चीज समझना कि लाभ का 3 गुना होता है, पहले वाले लाभ का 3 गुना लाभ होता है। तो पहले भी लाभ हो रहा था, पहले भी लाभ हो रहा था, अब भी लाभ हो रहा है, पहले वाले का 3 गुना लाभ होता है, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस 14 आया है, इन दोनों का डिफरेंस 2 आया है। 2 से काटेंगे तो एक पार्ट की वैल्यू 7 आ जाएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 7 है तो इसमें से 7 घटा दीजिए तो आंसर 35 आपके सामने आ जाएगा। ठीक है बेटा, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटा दीजिए तो कॉस्ट प्राइस आपके, जो जैसे मैंने चीजों को कराया है वैसे ही ये चीज हो जाएगी। देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य, आपने लिखा 33 पुस्तकों का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है, उतना ही है जितना x पुस्तकों का विक्रय मूल्य है। x पुस्तकों का विक्रय मूल्य जितना है उतना ही 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य है। मेरे प्यारे भाई अगर मैं सीपी और एसपी का रेशियो यहां से निकालूं तो ये समझ में आ चुका होगा कि वो x/33 हो जाएगा। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो जाएगा। अब मेरी बात को सुनना, उसने कहा यदि प्रॉफिट जो है वो 10% है, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 10%। अच्छा 10% का मतलब क्या होता है मुझे ये बताइए। आपने कहा जी 10% का मतलब जो होता है वो 10% का मतलब जो होता है, आप इसकी फ्रैक्शन बनाइए, 1/10 होता है। अच्छा 1/10 का मतलब क्या होता है? 1/10 का मतलब होता है अगर कोई सामान 10 का खरीदा गया है तो मेरे प्यारे दोस्त 1 के प्रॉफिट के साथ उस सामान को बेचा कितने में जाएगा? 11 में बेचा जाएगा। यानी कि यहां देखोगे तो विक्रय मूल्य कितना है? 33 है। यहां देखोगे विक्रय मूल्य कितना है? 11 है। तो 11 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 33 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी सीपी जो होगा वो 30 हो जाएगा। जहां एसपी 33 है वहां सीपी कितना हो जाएगा? वहां सीपी 30 हो जाएगा। जहां एसपी 33 है वहां सीपी कितना हो जाएगा? वहां सीपी 30 हो जाएगा। और उसने हमसे सीपी ही पूछा है, उसने हमसे एक्स की वैल्यू ही पूछी है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत समस्या? आप कहेंगे कोई दिक्कत का वादा है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, मेरी बात को थोड़ा सा समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। बिल्कुल पेन साइड में फेंक देना, बिल्कुल आराम से। मैं प्यारे दोस्त आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझाना चाह रहा हूं और ये क्वेश्चन दिमाग में बैठ गया तो आगे के किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। मैंने आपसे कहा कि 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर, यानी मैंने 33 मीटर लंबा पाइप बेचा, एक व्यक्ति 11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अभी मैं आपको यह बता के आया हूं कि लाभ और हानि जब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रूप में दी गई हो तो उस टाइप के क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप समझ गए होंगे लाभ कमाता है किस रूप में? क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो भी तरीका आपके समझ में आए उस तरीके से क्वेश्चन को कर लेना। मैं एडवांस तरीका भी बताऊंगा, मैं एक बिल्कुल बेसिक तरीका भी बताऊंगा, थोड़ा सा सुन के चलना। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहता हूं प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ हमें तब होता है जब हम ज्यादा की चीज में से कम की चीज कम की चीज खरीद के ज्यादा की बेच देते हैं, यानी एसपी में से सीपी घटा देते हैं। घाटा हमें तब होता है जब हम ज्यादा का सामान खरीद के कम का बेच देते हैं, तो हमें घाटा हो जाता है। इन दोनों फॉर्मूले से हम लोग अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। आपने कहा जी इन दोनों फॉर्मूले से हम अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं, एक इसका एडवांस तरीका भी बताऊंगा। बेसिक तरीका पहले अपने दिमाग में दोस्त डाल लो। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है 33 मीटर लंबा पाइप बेचकर, यानी कि मैंने 33 मीटर लंबा पाइप खरीदा होगा और 33 मीटर लंबा पाइप ही मैंने बेचा होगा। यानी कि सीपी मतलब 33 मीटर लंबा पाइप मैंने खरीदा होगा, 33 मीटर लंबा पाइप मैंने खरीदा होगा, 33 मीटर लंबा पाइप मैंने बेचा होगा।
11 मीटर लंबे पाइप के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी लाभ वाला कॉन्सेप्ट यूज करना। लाभ कितना हो रहा है? 11 मीटर लंबे क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी प्रॉफिट जो हो रहा है वो 11 सीपी के बराबर होता है। मैंने सीपी क्यों लिखा है? क्योंकि उसने कहा लाभ जो होता है वो क्रय मूल्य के बराबर होता है, यानी प्रॉफिट जो हो रहा है वो 11 सीपी के बराबर हो रहा है। अच्छा, कितने मीटर कपड़ा बेचकर? 33 मीटर, यानी कि 33 मीटर अगर बेचा है, एसपी किया है, तो 33 मीटर ही कपड़ा खरीदा होगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से समझना मेरे भाई, ये 33 इधर आ जाएगा, 33 और 11 कितना हो जाएगा? ये 44 सीपी हो चुका है और इधर 33 एसपी हो चुका है। ये पहले जैसा क्वेश्चन पूरा बनके तैयार हो चुका है, पहले जैसा बनके क्वेश्चन तैयार हो चुका है मेरे भाई। 44 सीपी बराबर 33 एसपी। अब एसपी को इधर ले आओ, ये भाग में आ जाएगा और मेरे प्यारे दोस्त 44 इधर गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। 11 तिया 33 होता है, 11 चौक 44 होता है। लिख दिया क्या? अब आप मुझे ये समझाइए, सीपी मतलब खरीदना। आपने सामान को 3 में खरीदा और कितने में बेच दिया? 4 में बेच दिया। तो मेरे प्यारे दोस्त 3 का सामान 4 में बेच दिया, तो फायदा कितने का? 1 रुपए का। फायदा होता किस पर है? सीपी पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? आपका जवाब 33 सही 1/3% आ जाएगा। आपका जवाब जो है वो 33 सही 1/3% आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये जो था हमारा बेसिक तरीका था और इस तरीके से हम क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं होने देंगे कभी। प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। कमल जो है वो 11,180 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है। 11,180 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है, तो एक वस्तु का रेट कितना आ जाएगा? एक वस्तु का रेट इतना आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? यानी सीपी जो दिया हुआ है वो एक वस्तु का इतना दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को भूल जाइए, अब क्वेश्चन को भूल जाइए कि ये शुरुआत में कोई लाइन दी हुई थी। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, उन्हें 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? हानि हो रही है। पहले बेसिक मेथड से कर लें क्या? हानि हो रही है। हानि का फॉर्मूला क्या होता है? लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। क्या हानि का फॉर्मूला यही होता है? हानि कितनी हो रही है मेरे भाई? 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी हानि हो रही है 6 एसपी के बराबर हो रही है। कितनी वस्तुएं खरीदता है? 80 वस्तुएं खरीदता है, तो 80 ही वस्तुएं बेचता होगा। 80 ही वस्तुएं बेचता होगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? मेरे भाई 80 एसपी और 6 एसपी 86 एसपी हो जाएगा। और ये इधर कितना है? 80 सीपी दिया हुआ है। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। 86 को उठाइए इधर ले जाइए, 80 को उठाइए यहां ले आइए। सीपी मतलब 86 दिया हुआ है, एसपी मतलब 80 दिया हुआ है। हो गए ना? तो आपने कहा जी बिल्कुल हो गए। बेटा जी उसने कहा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो वो 80 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 86 की वैल्यू उन्होंने कितनी दी है? 86 की वैल्यू उन्होंने मेरे भाई 1118/8 दी है। दी है क्या? अगर 86 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो 80 की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। मेरे भाई देख लो, 8 ढाई 80 होगा। अगर मैं यहां से देखूं तो 2 पंजे 10 होगा, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 2 से काटा 2 चौक 8, 2 तिया 6, 43 एकम 43 होगा, 43 तिया 129 होगा, 13 ढाई 130 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 13 ढाई 130 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई साहब, सब कुछ आपको समझाया हुआ है। दोबारा समझ लेना, लेकिन कमेंट में एक भी ऐसा कमेंट नहीं आ जाए जी पल्ले ही नहीं पड़ा। दोबारा समझो, मैंने इसमें कुछ नहीं किया भाई साहब। थोड़ा सा मैंने कहा ना बदलाव करूंगा, बदलाव से घबराना नहीं। मुझे ये बताइए, 17 कप को 720 रुपए में बेचा है, तो एक कप को कितने का बेचा होगा? एक कप को इतने रुपए का बेचा होगा। इसे अलग लिख लीजिए, सेलिंग प्राइस आप लोगों को दिया हुआ है एक कप का। ठीक है, आगे सुनना थोड़ा सा ध्यान से। 5 कप के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि हो रही है, डायरेक्ट करिए, हानि हो रही है मेरे भाई, हानि हो रही है। किसके बराबर? लागत मूल्य के बराबर। तो लागत मूल्य ही हानि करके आएगी। एक कप की लागत मूल्य 1 रुपए मान लो, तो मेरे भाई 17 कप बेचे हैं, तो 17 कपों की लागत मूल्य कितनी हो जाएगी? 17 रुपए। और 17 रुपए पर 5 रुपए की हानि हो गई, तो बेचा कितने में होगा? 17 की चीज को 5 के घाटे से बेचा होगा, तो 12 की बेच दिया होगा। बेच दिया होगा। बेटा वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य इतना दिया हुआ है, 12 की वैल्यू इतनी दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी। तो वो आपसे क्रय मूल्य पूछना चाह रहा है, यानी वो 17 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। कट गया, 12 6 72 60 आ जाएगी। क्या आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? 60 आ जाएगी। बताइए।